ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग वेव थ्योरी के हिसाब से मार्केट को ट्रेड और एनालाइज करें तो हम वैसे तो जानते हैं कि 90% या लेट्स से 99% ऑफ द ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में कुछ खास अच्छा नहीं कर पाते हैं। और ये सेबी का एक्चुअली डाटा भी है जो मैंने आपको बहुत बार दिखाया। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पे 80% का तो ये वाला है, यहाँ पर देखो। सो 95% तो लूज़ नहीं कर रहा। ना ये वीडियो तुम लोग कंटिन्यू करो या ये वीडियो को समझना स्टार्ट करो अगर तुम टॉप 1% में आना चाहते हो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी में, या फिर तुम एक ऐसा कंसेप्ट सीखना या समझना चाहते हो जहाँ पर जैसे कि देखो ये फॉल आया था तो हर आने के बाद हर कोई बोल रहा है कि अभी अभी न्यूज़ आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया है, वो बोल दिया है, सीज फायर ख़त्म हो गया, राइट। तो वो इसलिए मूव जस्टिफाई कर दिया है। पर मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो आपको कंटिन्यूसली करना चाहिए कि ये फॉल तुम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाओगे और अपनी कैसे ट्रेड सेटअप्स वहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान करना है, वो सब आपको यहाँ पे समझाऊंगा। क्योंकि रीज़न ये है कि वैसे तो 99% ट्रेडर्स तो प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वेव थ्योरी पर काम करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, ये यूजुअली या हिस्टोरिकली, एक्चुअली मैं 15 साल से मार्केट में हूँ और लगभग 2017-18 मतलब 13 के आसपास से तो मैं मार्केट में हूँ। और 2017-18 के आसपास में बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ काम कर रहा हूँ, कम्युनिटीज़ को जानता हूँ जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक्टिवली इंगेज है। वहाँ पर मैंने ये देखा कि जिन जिन लोगों को वेव थ्योरी का कंसेप्ट पता है और वो एवरेज वहाँ पे निकालो तो 60 से लेके 80% ट्रेडर्स एक्चुअली प्रॉफिटेबल होते हैं जो वेव थ्योरी का कंसेप्ट को समझते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वेव थ्योरी एक इकलौता ऐसा कंसेप्ट है जो मोटिव और करेक्शन और नेक्स्ट मोटिव मतलब टेक्निकली मार्केट के सारे कंप्लीट स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। चलो, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ अ वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी जो है वो एक कंसेप्ट है जो 1900 के आसपास डेवलप होना स्टार्ट किया है। थ्रू आउट द टाइम ये इवॉल्व हुआ है और आज 2026 में इस फॉर्म में आ गया। नाउ ये जो वेव थ्योरी है फॉर सम ऑड रीज़न, किसी भी रीज़न से एक पॉपुलर कंसेप्ट नहीं है, विच मीन्स नो नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट, ठीक है। और ये इसका प्लस पॉइंट है। हाउएवर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कि एलिड वेव थ्योरी क्या है, वेव थ्योरी क्या है, ये आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन या मोस्टली आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि छुपा हुआ रहस्य है या ऐसा कुछ है, ये है वहाँ पर अवेलेबल। बट द रीज़न, फॉर सम ऑड रीज़न, नॉट मेनी ट्रेडर्स आर अट्रैक्टेड टू इट बिकॉज ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है, या फिर आई वुड से कि एक्चुअली यहाँ पर रिजल्ट डिलीवर करता है बट यहाँ पर हार्ड वर्क लगता है, मेहनत लगती है। जैसे कि एक एग्जांपल समझो, आपको अपनी कॉलोनीज, अपनी सिटीज़ में हर एक गली मोहल्ले में जिम या फिर जो जिमनास्टिक हैं, राइट, सेंटर्स मिल जाएंगे, लेकिन नॉट मैनी पीपल आर एक्चुअली हेल्दी इन योर कॉलोनीज और इन योर सोसाइटीज़, राइट। अब रीज़न ये है कि ऐसा नहीं कि वो जो जिम है या फिर वो वहाँ पर जो कंसेप्ट है वो काम नहीं करता या फिर यूज़ नहीं होता। द रीज़न इट्स कि वो रिक्वायर करता है एफर्ट और टाइम वहाँ पर देना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और तब जाके आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा, आपको फाउंडेशनल रिजल्ट मिलेगा। वेरेज आप देखो तो वेट कम करने की जो गोली है या फिर सप्लीमेंट है वो धड़ल्ले से बिकते हैं। आपको कोई भी एक फैट सप्लीमेंट मिल जाएगा कि भाई ये गोली खाओ, 30 दिन के अंदर अपनी बॉडी बनाओ या फिर फैट कम करो, आपको मिल जाएगा ऐसा बहुत कुछ और वो बहुत ईजिली आपको बिकता हुआ दिखेगा, राइट। तो द रीज़न इज पीपल क्रेव फॉर शॉर्टकट्स। तो वही यहाँ पर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में भी है ऐसे कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर जो एक्चुअली आई वुड से कि इन ट्रेडर्स के लिए बने ही नहीं है, राइट। अब कोई भी कंसेप्ट उठा लो, कोई भी मार्केट उठा लो, 90% ट्रेडर्स हमेशा लूज करेंगे, बट क्योंकि वो ड्रीम सेल करते हैं और जो उनके आई वुड से फियर जो है उसको सेल करते हैं, इस वजह से पीपल आर ड्रॉन टू इट एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। क्योंकि सबके सब अगर मान लो वेव थ्योरी है, सबके सब मार्केट से पैसा कमाने लगे तो एक्चुअली मार्केट को बंद करने की नौबत आ जाएगी। नो बडी विल वर्क इन टू द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ और सभी के सब स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे तो सारी कंपनीज एक्चुअली को एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे और एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे तो टेक्निकली स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये हम लोग भी चाहते हैं कि सारे के सारे जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में ना आए, बट जो लोग आए हैं और जो लोग सही मेहनत करना चाहते हैं वो डिज़र्व करें या फिर वो लोग अचीव करें जो वो चाहते हैं या जिसके लिए वो मेहनत करते हैं, ठीक है ना। वेव थ्योरी जो है ये मार्केट के टेक्निकल स्ट्रक्चर को अलाइन करता है
और आपको समझाता है कि मार्केट मूव कैसे करता है। मैंने अपनी वेबसाइट पे ये आपको इस बारे में भी बता रखा। अगर इसका कोई वीडियो या ट्यूटोरियल वगैरह चाहिए तो वो आपको अपने ये जो यूट्यूब का चैनल है यहाँ पे प्लेलिस्ट में आना होगा और यहाँ पे 5-8 वीडियो हैं, इनको आप देखो, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगी। जब वेव थ्योरी पे आप काम करते हो या फिर आप उसको समझते हो तो एक्चुअली होता क्या है कि ये मार्केट को आप समझने लगते हो और मार्केट के जो बिहेवियर है वो समझने लगते हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाना है तो सीधा नहीं जाता है। ये मोटिव करेक्शन एंड करेक्शन की फॉर्म में मूव करता हुआ जाता है। जब ये इस तरीके से जाएगा तो इसमें कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बन सकती है और पैटर्न्स भी बनते हैं जिनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई हम लोगों ने, जो मैं एक प्रीमियम ग्रुप रन करता हूँ वहाँ पर मैंने ईजीली होने से पहले सारे के सारे, ये प्रीमियम ग्रुप है, जो लोग एक्चुअली मार्केट में सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं लाइव मार्केट में, ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या होगा कि जो भी मूवमेंट हो सकती है होने से पहले वो मैं अपडेट करूँगा। कैसे अपडेट करूँगा, मैं आपको इसमें स्नैपशॉट्स दिखाता हूँ। सो निफ्टी अभी चल रहा है जुलाई का, सो जुलाई 2026, ये एक स्नैपशॉट है जहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि मार्केट का ये पैटर्न देख रहे हो तुम यहाँ पर, ये पैटर्न राइट, ये तो मैं दिखाता हूँ 7 जुलाई का पैटर्न। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, पहले बात सुनो। यहाँ पर मार्केट 1 सेकेंड, सो या मार्केट कहाँ पर, लगभग यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब तुम एक बात बताओ, पहली चीज़ तो मार्केट क्या कर सकता है वही बहुत डिफ़िकल्ट है, पर वेव थ्योरी मुझे क्या अलाउ करती है कि मार्केट यहाँ पर है, ना सिर्फ मार्केट में ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे वो डिफाइन करती है मुझे, या फिर मुझे उससे पता चलता है, इनफैक्ट वो क्या बनाते हुए भी जाओगे वो मुझे पता चलता है। ये यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर वीडियो में बनाया था या फिर उस टाइम मैंने अपडेट करा था, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, ये वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया मैंने उस दिन, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब तुम यहाँ पर आओ, राइट। मार्केट को देखना ज़रा स्टार्ट करो। अगर तुम इस तरीके से मार्केट को देखने लगोगे तो तुम बहुत अच्छी चीज़ समझ सकते हो। ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली वो रहेगी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो करेक्शन है वो ये रहेगी, ये वाली जो करेक्शन है वो ये रहेगी, ये वाली जो करेक्शन है वो ये रहेगी, उसके बाद ये जो करेक्शन है वो ये रहेगी। समझ में आया? ये मैंने ट्रेडर्स को अपडेट करा है कि भाई ऐसा हो तो तुमको ये ट्रेड सेटअप ढूंढनी। आ रही बात समझ में? ये रही आपकी वो ट्रेड सेटअप, और ये आप कहाँ पे पता कर रहे हो? यहाँ पर। इससे क्या होगा? सबसे पहले आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कौन सा? एक होता है ना कि मार्केट ओपन हुआ, अरे अब तो ट्रेड करना, अब तो एक ट्रेड करना। 9 बजे से लेके 9:30 तक आपने 10 ट्रेड ले ली, प्रॉफिट लॉस कुछ होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद थ्रू आउट द डे आपका लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने में चला जाता है, प्रॉफिट हुआ तो और प्रॉफिट करने में चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि इवेंचुअली आप डे के एंड में लॉस में करते हो। वेरेज यहाँ पर इस तरीके से तुम एनालाइज करोगे तो होगा क्या, चुपचाप आके दिन का एक ट्रेड भी लगा दिया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, ट्रेड से इंट्राडे बाहर आ गए, प्रॉफिट बुक किया, घर चले गए। ये काम मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। सुकून से ट्रेड करता हूँ और सुकून से स्ट्रक्चर ढूंढता हूँ और उसके बाद उन स्ट्रक्चर को वैसे प्ले करता हूँ जैसे मैंने उन्हें एंटिसिपेट किया है। क्योंकि अगर मैं उन्हें एंटिसिपेट ही नहीं कर पाऊंगा या एनालाइज ही नहीं कर पाऊंगा, मतलब कितने लोगों को लगता है कि भाई मार्केट तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे यही नहीं पता चलता, जबकि मुझे ये पता चलता है कि देखो ये यहाँ चल रहा है, पर अगर ये हो गया तो मुझे ये ट्रेड करना है, बात खत्म। यहाँ सेल लगाऊंगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहाँ टारगेट लगाऊंगा एंड उसके बाद घर चला जाऊंगा। यही ट्रेड अगर स्विंग में एग्जीक्यूट करना है तो भी हो सकती है, क्योंकि देखो दुनिया, अब मेरे देखो कोई डोनाल्ड ट्रंप से कोई खास रिलेशन नहीं है, राइट। आई हैव नो आइडिया कि वो क्या करने वाला है, कब सीज फायर होगा, क्या नहीं होगा। और लेकिन आपको ये ज़रूर बता दो कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे रिलेशन हैं एंड दे एग्जैक्टली नो, अभी फ्राइडे चल रहा है, दे एग्जैक्टली नो कि मंडे को मार्केट किधर मूव करने वाला है, क्यों मूव करने वाला है। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है कि वो लोग मार्केट में पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो लोग मार्केट में पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो मार्केट में क्या होगा कि उसकी रिएक्शन, या एक्चुअली देखो यहाँ पे तुमसे डाटा कोई छुपा थोड़ी सकता, यहाँ पे जो भी हो रहा है, कोई भी पोजीशन बना रहा है वो प्रिंट होता है।
तो ये नुकसान भी है कि आपकी इतनी पहुंच नहीं है मार्केट में कि आप एक्चुअली ट्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चले। लेकिन फ़ायदा भी क्या है कि वो जो लोग जो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जानते हैं, वो जब पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे एक सर्टेन पैटर्न्स एंड सर्टेन स्ट्रक्चर डेवलप होगा। और जब वो सर्टेन स्ट्रक्चर और सर्टेन पैटर्न जब डेवलप होता है तो फिर उसको रिकग्नाइज करके हम जान सकते हैं कि ओके, तो मार्केट में ये बिल्डअप हो रहा है, दुनिया तो ये बोल रही है, लेकिन हाँ मैं तो भाई ये देखूंगा। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटीज है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्यों रेजिस्टेंस दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 वेव का ये स्ट्रक्चर है। सेकंड जो था ना ये वाला, उसके आसपास आ रहा है, तो विच मीन्स सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा। और जब सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा तो सीज फायर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऑयल के प्राइस इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे सेल देख सकता हूँ या फिर यहाँ सेल देख सकता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो उस केस में क्या है कि अगेन ये जो अपन ने यहाँ पे इंट्राडे सेल देखा था, इसको अपन स्विंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से नीचे के प्लान ले सकते। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अभी 10 तारीख हो गई है, बहुत सारे ट्रेडर्स अभी तक 10 तारीख में अगर आप अपना जो भी अकाउंट देखोगे तो रैंडमली पड़ा होगा, ऊपर नीचे पड़ा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन 10 दिनों में, सिर्फ सिंपल सी बात ये बताओ, अगर ये जो मूवमेंट ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, इनमें से तुम एक मूवमेंट भी कैप्चर कर लेते तो क्या तुम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे नहीं बढ़ते? या फिर तुम ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल या ऐसी ट्रेडिंग अडॉप्ट नहीं करना चाहते जहाँ पर रैंडमली कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ वहाँ पर कहाँ पर मूवमेंट आ सकती है वो किया जा सकता है। इनफैक्ट कब ट्रेड नहीं करना है वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो मूवमेंट है ना, ये रिटेलर्स से पैसा लेने के लिए ही आती। कंसोलिडेशन में एक्चुअली रिटेलर्स कभी पैसा बना ही नहीं सकते, 90% यहाँ पे पैसा लूज करते हैं। जिन लोगों ने गलती से यहाँ पे पैसा बना भी लिया, अगर उन्हें नहीं पता है कि ये जो चीज़ है वो ऐसे करके ऐसे करने वाली है, तो तुम लोग यहाँ पे 90% ऑफ द ट्रेडर्स पीपल लूज करने वाले। और एक्चुअली वेव थ्योरी में आपको ये पता चलता है। अब बोलो कैसे पता चलता है, यहाँ पर देखो, ये तुम्हें 10 जुलाई का या 9 जुलाई का वीडियो दिखा, ये है 10 जुलाई 9 जुलाई का वीडियो है 9 जुलाई का। यहाँ पर तुम रेफरेंस ले सकते हो। एक्चुअली इसको म्यूट कर देता हूँ, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ट्रेडर्स को मैंने किस तरीके से अपडेट किया। 10:09 हो रहा है 9 जुलाई। एंटिसिपेशन वाइज क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया। समझ में आ गया? कब देख पा रहे हो, ये किस लिए देख पा रहे हो? क्योंकि वेव थ्योरी को समझते हो। ये जो वेव थ्योरी जिन पर मैंने बुक्स भी लिखी हैं, अगर आपको इनके बारे में सारी डिटेल्स जाननी कि ये सब पता कैसे करते हैं, कैसे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर बनते हैं, बुक्स को ज़रा स्टडी करो। ये बुक्स जितना भी मैं कुछ जानता हूँ, जो भी मैंने पाइल अप किया इन ओवर द ईयर्स, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ मैंने इन बुक्स में लिखा हुआ है। उससे होता क्या है कि जो एंटिसिपेशन है और जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, वो इस लेवल पे आ जाती है कि कब ट्रेड करना है वो तो चलो पता ही है, कि हमें तो ये तो पता ही कि कब करना है, कब दूर रहना है ये भी पता है। और यही तो इन लोगों को नहीं पता। ये जो लोग हैं ना 95%, वो यहाँ पर ट्रेड, और कल तो 300 पॉइंट मार्केट गिर गया, अब तो 500 पॉइंट गिर गया, आज भी 400 पॉइंट की ट्रेड मिल जाए तो मजा आ जाए, या फिर कल तो मेरा लॉस हो गया, कल इतना कर लिया, आज तो देखो मैं फायदा करके जाऊंगा। लेकिन वो नहीं जानता कि आज तुम्हारे साथ मार्केट ये करने वाला है। तुम इमेजिन करो तुम्हारी सुपर पावर, अगर यहाँ पे तुम्हें ये पता चले कि ये और क्या ये नहीं हुआ है मार्केट में, और क्या ये अपडेट नहीं किया है होने से पहले। सो इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन दोज थिंग्स, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स जो मार्केट के स्ट्रक्चर एंड पोटेंशियल को एंटिसिपेट कर सकते हैं, लर्न द वेव थ्योरी एंड कंसेप्ट, जिसमें हम लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियो कोर्सेज, बुक्स एंड 1-to-1 ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, प्रीमियम ग्रुप का सपोर्ट भी अवेलेबल है, और अगर चाहो तो एक मैं फ्री मास्टर क्लास भी आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आओ, साइन अप करो, और मैं आपको रोड मैप बताऊँगा कि 3 से 6 महीने के अंदर आप क्या करोगे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स फॉर लाइफ बन जाओगे। अगर ये सब समझना और सीखना चाहते हो, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट में इस सेशन में डिस्कस करना चाहते हो, तो इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना, मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी और सेशन कंडक्ट करेगी। ठीक है? तो वेव थ्योरी पर फोकस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक में हम लोग लाइव सेशन भी कंडक्ट करेंगे। बट डू मेक श्योर कि ट्रेडिंग ऐसे करो कि आपको एक बिजनेस करना है, आपको वहाँ पे ग्रोथ करनी है। गैम्बलिंग की तरह ट्रेड मत करो, क्योंकि मैं नहीं, ये पूरा का पूरा डाटा बोल रहा है कि जो लोग या जो साल में 500 से ज़्यादा ट्रेड करते हैं वो लूज़र्स ही हैं। तो डोंट बी ए लूज़र,
अपने विनर्स चूज करो और ऐसे ट्रेड्स करो जस्ट लाइक यू मीन इट। चलो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, दिस इज देव साइनिंग ऑफ।